नौनिया धाम मंदिर में उपस्थित हुए श्रद्धालुओं के साथ आज हमारे बीच में महाराज जी उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बुंदेलखंड वासियों को अपना आशीर्वाद दें और जिस मंदिर पे इधर उपस्थित हुए हैं उस बारे में क्षेत्रवासियों को ज्ञान की दो बातें बताएं महाराज जी। ये माँ तारा का जो मंदिर है ये भारतवर्ष में गिने चुने जगहों पर है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा सबसे पहले माता का आराधना किया गया था। और महर्षि वशिष्ठ ने जब इनकी आराधना की थी तो आराधना से माता प्रसन्न हुई और वो बिहार में, इसमें वो सहरसा जिला है और वहाँ पर माता है। और एक आपको रामपुर हाट, ये बंगाल में, ये दो ही जगह प्रसिद्ध है माँ का तारा रूप में। ये तारा रूप जो माँ का है ये संक्षिप्त रूप में इतना जाने, जिसमें भगवान शिव ने माता सती को मैके जाने से रोका। उस समय माँ ने कहा कि हे शिव, आप हमें रोक रहे हैं, आप हमें नहीं जानते मैं कौन हूँ। अर्थात एक जगह प्रश्न बहुत सुंदर आया है कि सब महात्माओं ने कहा, नारद जी आदि ने कहा कि प्रभु हम परमात्मा जो परमेश्वर आदि ब्रह्म परमेश्वर हैं, ब्रह्म, उस ब्रह्म को तो हम जान गए भागवत आदि में, लेकिन परम परमेश्वरी पर ब्रह्म को हम परमेश्वरी को हम नहीं जान पाए। तो बोले उसको जान के क्या करेंगे? तो बोले वो स्त्री रूप जो है परमात्मा का, वही ब्रह्म स्त्री रूप में है, वही राम रूप में, पुरुष रूप में, कृष्ण रूप में, वो रूप मुझे बताइए। तो उस रूप में परमेश्वरी के द्वारा ही संसार की सृष्टि होती है और जननी रूप में है। तो जननी रूप में वो स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करती है और ये तीनों के लिए तीन रूपों को धारण करती है। भगवान शिव को ये अपना स्वरूप देती है। तो अपने स्वरूप को दिया तो सती रूप में आई दक्ष के घर। दक्ष जी ने जब विवाह किया था उस समय वो कथा दूसरी है, वो महादेवी भागवत पुराण है जो 87 अध्याय में केवल मात्र है, आपको छोटी सी, जो उसमें लिखा है महाभागवत पुराण, उसमें ये घटना आती है। तो माता ने जब विवाह करने से इनकार किया कि मैं शिव के साथ शादी करूंगी, लेकिन शिव आदि जो गण थे उस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ इनके सारे गण नौकर का काम करते थे, नंदी आदि, भृंगी श्रृंगी सभी। इसलिए कहा कि उस नौकर के घर में शादी नहीं करेंगे, उसकी क्या हैसियत है, हमारी बेटी है, हम अपने समान शादी करेंगे। लेकिन सती बोली पिताजी शादी होगी तो मेरी शिव से। इसलिए उनके पिता ने स्वयंवर रचा उस समय, सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को बुलाया ही नहीं। परिणाम ये हो गया, अब सती परेशान थी। उस राजसभा में, स्वयंवर सभा में जयमाल लेके त्रैलोक के वहाँ सभी देवी देवता उपस्थित थे, घूमती रही वहाँ, लेकिन किसी को नहीं डाला। तो भगवान शिव आकाश मंडल में प्रकट हुए, माँ सती ने ओम लिख करके जयमाल वहीं डाल दिया। अब भगवान शिव धरती से प्रकट होकर के जयमाला पहने और नंदी पे सवार होकर के सती को लेकर चले गए थे। उसमें विरोध किया दक्ष ने कि मेरी बेटी ने गलत काम किया और हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो होना था हो जाने दो। इसलिए सती जी जो है आद्या शक्ति जगदम्बा परम परमेश्वरी हैं और उनके द्वारा ही संसार की सृष्टि होती, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहाँ परमेश्वर कैसे होते हैं? तो सती खुद ही अपना रूप परमेश्वर का बनाती है। जो परमेश्वरी है वही परमेश्वर, लेकिन यहाँ प्रमुखता है परमेश्वरी की। इसलिए विवाह के पश्चात जो है भगवान शिव ने मना किया कि आप मैके मत जाइए, क्योंकि आपका वहाँ अपमान होगा, आप मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, अगर आप वहाँ जाती हैं तो वहाँ आपकी इज्जत नहीं होगी। कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बोले मेरी पत्नी है, धर्म है पति का कहना। अरे बोले ठीक है, आप पति, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? अरे बोले खूब जानते हैं। क्या करेंगे आप जाकर वहाँ? आप वहाँ करेंगी क्या? क्या बिगाड़ देंगी दक्ष का? तो माता ने कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा मेरा? तो उसी समय माता ने अपना भयंकर रूप देखा, कालिका का विशाल भयंकर रूप काली प्रकट हुई। भगवान शिव ने देखा कि सती कहाँ गायब हो गई, इतनी सुंदर सती, इतनी कोमल स्वभाव की, ये गई कहाँ? और भयभीत हो गए शिव और भाग खड़े हुए। सोचा मैं आकाश की ओर भाग जाऊं। जब आकाश की ओर भागने लगे वहीं माता तारा प्रकट हो गई आकाश में, और वहां शिव जी ने देखा, वहां भी वे नहीं भाग पाए। 10 दिशाओं में भागने लगे, नीचे जाना, ऊपर जाना, 10 दिशाओं में 10 रूपों को माँ ने प्रकट करके शेष चीज आप कभी सुन लेंगे। तो ये 2 माँ का रूप है, ये हाल प्रकट हुई है। तो 10 विद्याओं से घिरे
भगवान शिव थरथर कांप रहे थे। कालिका जी ने कहा कि महाकाली ने कि प्रभु आप डर क्यों रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं हो, आप बहुत भयानक हो। बोले चिंता नहीं कीजिए, मैं ही सब हूँ। तब उस समय में कहा माँ हमें आप अपना रूप दीजिए, वो सुंदर वाला दिखाइए। बोले मैं दिखा दूंगी, लेकिन ये जो मेरे रूप हैं आप भी, मैं महाकाली हूँ आप महाकालेश्वर बने, मैं तारा हूँ आप तारेश्वर बने, आप धूमावती हो आप धूमावतेश्वर बने। इस प्रकार भगवान शिव ने 10 रूप अपना भी बनाया। ये महाविद्याएं के रूप में आए हैं जो जीव के कल्याण के लिए होता है।